Our next topic is muscle fatigue. What is muscle fatigue? Inability of a muscle to generate force या फिर maintain contraction is called as muscle fatigue. Very important viva question कि what is muscle fatigue and what are its causes. तो अब हम causes देख लेते हैं. सबसे पहले अगर हम brain से start करें, अगर ब्रेन से ही इम्पल्स वीक आएगी या फिर वीक मोटर आउटपुट होगा तो मसल काम नहीं करेगा और उसको हम क्या कहते हैं, मसल फटीग. और इसको खास तौर पे हम नाम दे देंगे CNS फटीग, यानी कि ब्रेन से जो है वो इम्पल्स सही नहीं आ रही. तो पहली कॉज मसल फटीग की क्या हो गई, CNS. ठीक है. नेक्स्ट कॉज है एक्यूमुलेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट्स. बाई प्रोडक्ट्स किससे के, लैक्टिक एसिड या फिर फॉस्फेट. अगर ये बाई प्रोडक्ट्स हमारे मसल में एक्यूमुलेट हो जाएंगे तब भी मसल एक्टिविटी नहीं कर पाएगा और उसको क्या कहेंगे हम, मसल फटीग में चला गया है. तो एक्यूमुलेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट से भी क्या हो जाती है, मसल फटीग. नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस. कौन से आइंस हो सकते हैं, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है. हमें पता है कि हमें ये आइंस की ज़रूरत है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए. तो अगर इन आइंस का इम्बैलेंस होगा तो उसकी वजह से क्या हो सकती है, मसल फटीग हो सकती है. ठीक है. नेक्स्ट है न्यूरोमस्कुलर फटीग. न्यूरोमस्कुलर फटीग दो तरह की हो सकती है. हमें पता है कि हमारा न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, एसिटाइलकोलिन. अगर एसिटाइलकोलिन ही डिप्लीट हो जाएगा तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन काम नहीं करेगी और मसल क्या चला जाएगा, फटीग में. ठीक है. तो पहला हो गया डिप्लीशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर. दूसरा, अगर एसिटाइलकोलिन प्रॉपर मौजूद है लेकिन वो उसके रिसेप्टर्स पर जाकर एक्ट नहीं कर रहा, डिक्रीज्ड सेंसिटिविटी ऑफ एसिटाइलकोलिन टू इट्स रिसेप्टर्स, तब भी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन काम नहीं करेगी और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, मसल फटीग हो जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट है डिप्लीशन ऑफ एनर्जी स्टोर्स. हमें पता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमें ATP की भी ज़रूरत है, ग्लाइकोजन की भी ज़रूरत है. अगर इनका स्टोर डिप्लीट हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, मसल फटीग हो जाएगी. नेक्स्ट हाइपोक्सिया. हमें पता है हमारे मसल्स को ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है. अगर हमारे ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होगी, मसल्स को ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, उसकी वजह से भी मसल फटीग हो सकती है. लास्ट है साइकोजेनिक फटीग. साइकोजेनिक फटीग किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, जैसे कि स्ट्रेस या एंग्जाइटी की वजह से बंदा टायर्ड फील करता है तो उसको हम कहते हैं साइकोजेनिक फटीग. इसकी वजह से भी मसल फटीग हो सकती है. तो दीज आर ऑल द कॉजेज ऑफ मसल फटीग. दोबारा देख लेते हैं एक दफ़ा. CNS फटीग ब्रेन की वजह से इम्पल्स वीक है. एक्यूमुलेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट्स जैसे कि लैक्टिक एसिड या फॉस्फेट. इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, किसी भी आयन का इम्बैलेंस हो जाए तब भी मसल काम नहीं करेगा. न्यूरोमस्कुलर फटीग, एसिटाइलकोलिन डिप्लीट हो सकता है या फिर एसिटाइलकोलिन पूरा है तो वो रिसेप्टर्स पे एक्ट नहीं कर रहा. डिप्लीशन ऑफ एनर्जी स्टोर्स जैसे कि ATP या ग्लाइकोजन कम है. हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन कम है. और साइकोजेनिक फटीग को एक्सटर्नल फैक्टर स्ट्रेस या एंग्जाइटी की वजह से. सो दीज आर ऑल द कॉजेज ऑफ फटीग. होप सो आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.